किसके लिए? और किसके लिए होगा ये? सही के लिए। मैं जानता हूं ना कितनी भूख लग रही होगी उसे, और ये आप भी जानती हैं कि अगर सही रहेगी भूखी तो मुझे कर देगी दुखी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो भागो, जल्दी खाना लेकर जाओ, वरना तो वो बोल बोल के तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। हाँ, तो पकड़ो। मैं जाता हूँ। हाँ उस्ताद जी, शुरू कीजिए। सही, देखो तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। भूख लग रही होगी ना तुम्हें, सुबह से कुछ नहीं खाया। सही, सही कहां चली गई? कुछ और लाऊं? मुझे पता था तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, इसीलिए तो ये प्लेट लेकर कमरे में आया था तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो यहाँ पहले से ही सब कुछ चमका चुकी हो। वेरी गुड। तो मैं क्या करती पता है आपको? मुझे कितनी भूख लगी थी। एक तो मुझे कॉलेज में मौका ही नहीं मिला खाने का, टाइम ही नहीं मिला, और फिर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप पर खड़े मैं इतना थक गई, मैं क्या बताऊं, कब से भूख लग रही थी। तो एक बार मुझे कॉल कर लेती, लेने आ जाता। अच्छा, अबे मेरे सरप्राइज का क्या होता? मुझे पूछ। और जो इतने सारे सवाल सुनने पड़े, इतने सारे ताने, उन सब से तो बच जाती ना। जाने दीजिए विराट सर, इन सवालों की, इन तानों की तो मुझे आदत हो गई है। 1 साल हो गया करीब मुझे इस घर में रहते। 1 साल? इसका मतलब मैं तुम्हें 1 साल से भी ज्यादा जानता हूं, और फिर भी समझ नहीं पाया हूं तुम्हें। अच्छा। अरे पानी पी लो। अभी ठीक है? छोटी बच्ची हो तुम, कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी पटर पटर रुकती है। आपने बात शुरू करी। मेरी गलती है। हाँ, आई एम सॉरी। खाने के लिए थैंक यू। भगवान जाने तुम्हारा क्या करूंगा। सही, अजिंक्य का नंबर देना। अजिंक्य का नंबर? हाँ, तुम्हें याद तो होगा ही ना। आप अजिंक्य का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? और उसका नंबर मुझे क्यों याद होगा? अरे बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा, तुम्हें तो नंबर याद होना ही चाहिए उसका। अब देखो ना, अगर मेरे पास तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नंबर होता तो वो मुझे बता पाता ना कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ घूम रही है। पहली बात, अजिंक्य का फोन नंबर मुझे याद नहीं है। दूसरी बात, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कॉलेज का फ्रेंड है, कॉलेज का नॉर्मल फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड। और मैं सिर्फ कुछ ही लोगों के फोन नंबर याद रखती हूँ, ऐसे सबके नहीं, सिर्फ उन लोगों के जो मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। मेरा नंबर याद है? ऑफ कोर्स याद है। अब आपके फेवरेट बॉय अजिंक्य के बारे में बात बंद कर सकते हैं प्लीज, कि आपको रात भर उसी के बारे में बात करनी है? आपका पता नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, हाथ धो के सोने जा रही हूँ। ये अजिंक्य मेरे दिमाग में अटक क्यों गया है? बार बार सही और उसके बारे में मुझे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं?
सोनाली वहीनी, हाँ, ये पत्र लेकर खाना खाने क्यों नहीं आई? ये प्रश्न सवाल क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों कर रही हो? वैसे ही। मुझे क्या पता कि वो खाना खाने क्यों नहीं आई? होगी अपने कमरे में। तुम एक काम करो ना, तुम खुद जाकर पूछ लो। पत्रलेखा की तबीयत खराब होगी तो छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? सोनाली, एक काम कर, पत्रलेखा के लिए खाना उसके कमरे में भिजवा देना। हो बहनी। चांद, पत्रलेखा की जगह पर आज सही होती तो इसी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बन जाता है ना? सही के लिए एक भी नियम बदला नहीं जाएगा, लेकिन पत्रलेखा के लिए तो जैसे नियम होता ही नहीं है। सही अगर कमरे में अपना खाना ले जाती है तो इसी बात का पत्रलेखा कितना बड़ा तमाशा बना देती है। अश्विनी, तुम पत्रलेखा के लिए इतनी कड़वी बातें क्यों करती हो? तुझे क्या लगता है कि तेरी वो जंगली बहू सिर्फ सही है? वो तो हमारे साथ खाना ना खाने के बहाने ढूंढती रहती है। लेकिन मैं सही जैसी नहीं हूँ। मुझे परिवार के साथ बैठकर ही खाना पसंद है। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे एक जरूरी कॉल आ गया था और उसी बारे में मुझे आप सब लोगों से बात भी करनी है। अरे अरे अरे, तुमको कौन सा जरूरी कॉल आ गया? बोल तो ऐसे रही हो जैसे बड़ी कोई जॉब वॉब लग गई हो और ऑफिस वालों का इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। यही समझ लीजिए शिवानी मौसी। बेटा, शिवानी की बात पर ध्यान मत दे और बता ना, कौन से कॉल की बात कर रही है तू? हाँ पत्रलेखा, ऐसा क्या जरूरी कॉल आया था, बताओ। पत्रलेखा, तेरे आई बाबा तो ठीक है ना? हाँ बड़ी मामी, आई बाबा बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मैंने कुछ जगहों पर जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, बस वहीं से मुझे कॉल आया था। मैं जॉब करने का सोच रही हूँ और मैंने तय किया है कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं अपने आई बाबा के घर रहूंगी। पत्रलेखा, तूने ये बात तो हमें बताई ही नहीं कि तू अपने आई बाबा के घर रहने जाने वाली। यही तो बताने आई हूँ। आई पर तुमको जॉब करने का शौक कब से चढ़ गया? आज से शिवानी मौसी, आपको भी प्रॉब्लम है? आप खुद तो पत्रलेखा, शिवानी तुमसे रिश्ते में बड़ी है, बड़ों से बात करने का कोई तरीका होता है ना? मस्त मस्त। अगर शिवानी ऐसे सवाल करेगी तो जवाब तो ऐसा ही मिलेगा ना इसे। खैर, जॉब करने का फैसला अचानक नहीं बड़ी मामी, कुछ दिनों से मुझे बहुत ही खाली खाली महसूस हो रहा है और मैं पैसों के लिए जॉब करने का नहीं सोच रही हूँ। वैसे भी मेरी सारी जरूरतें तो इस घर में पूरी हो ही जाती है। बस मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई सब कुछ वेस्ट जा रहा है। इसलिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं खुद को काम में बिजी रखना चाहती हूँ बस। बाकी वैसे तुम्हें पता है ना, इस घर की बहुएं बाहर जाकर जॉब नहीं करती, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम कर सकती हो? क्यों सोनाली मामी? इस घर की बहुएं तो स्टेज पे सबके सामने डांस भी नहीं किया करती थी ना। लेकिन सही ने तो अपने कॉलेज फंक्शन में डांस किया ही था ना। तब तो आप में से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। सही अपने कॉलेज फेस्ट में डांस कर सकती है, वो शादी के बाद कॉलेज जा सकती है, तो मुझे जॉब करने से क्यों रोका जा रहा है? मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या इस घर में सही के लिए अलग नियम है और मेरे लिए अलग? ऐसा तो नहीं है ना कि आप सही को इस घर की बहू नहीं, बेटी मानते हैं और मुझे नहीं? या फिर इसलिए सही का साथ देने के लिए उसका पति यहाँ है और मेरे पति की तो कोई खबर ही नहीं है? पत्रलेखा, नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है। और बात बहू या बेटी की नहीं है, बात यह है कि तुमने खुद अपना करियर छोड़ने का डिसीजन, निर्णय, फैसला लिया था ना। हम में से तो किसी ने तुम्हें जबरदस्ती भी नहीं की थी।
तो फिर हम बस इतना जानना चाहते हैं कि तुमने अपना मन क्यों बदल दिया? मैंने ये फैसला सिर्फ बड़ी मामी के लिए लिया था। और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि इन्होंने मेरी भलाई के लिए मुझे ये सलाह दी थी, ताकि मैं जॉब और परिवार के बोझ तले दब ना जाऊं। लेकिन मेरी जिंदगी ने अब ऐसी करवट ली है कि सूनेपन के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। और अब अगर ऐसे में मैं जॉब ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? इसीलिए बस मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं अपने आई बाबा के घर रहूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। पत्रलिखा, देख बेटा, अगर तुम्हें जॉब ढूंढनी है तो यहाँ रह के भी ढूंढ सकती हो ना। घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो तू हम सबको बताना नहीं चाहती? मानसी ठीक कह रही है पत्रलेखा। जॉब ढूंढने के लिए तुझे आई बाबा के घर रहने की जरूरत नहीं है। यहीं रहकर तू ये काम कर सकती है। बेटा, तू ये घर छोड़कर जाएगी तो ये घर तो बहुत सुना हो जाएगा। हम बाद में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। क्या हुआ काकू? कौन घर छोड़कर जा रहा है? तुम्हारी आंखों का कांटा, मैं। आई एम श्योर तुम्हें सुनकर बड़ी खुशी हुई होगी ना विराट? मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं अपने आई बाबा के साथ ही रहूंगी। देखो पत्रलेखा, फिर एक बार सोच लो आराम से। ये फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। मैंने सही के बर्थडे के लिए जो कुछ भी किया, कहीं उस वजह से तुम घर छोड़कर तो नहीं जा रही? देखो पाखी, मुझे नहीं लगता कि इस परिवार में ऐसा कोई भी है जिसे तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम है, और ना ही इस बात से कोई परेशानी है कि तुम अपने आई बाबा के घर जाना चाहती हो। तुम जाना चाहती हो, बेशक जा सकती हो, लेकिन अगर तुम ऐसे नाराज होके जा रही हो तो अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हारा गुस्सा कम होता है तो मैं माफी मांगने को भी तैयार हूं। आई एम सॉरी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विराट कि तुमने सही का बर्थडे सेलिब्रेट किया इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ? क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं। बाकी एक बार सम्राट के बारे में सोच लो। अगर सम्राट वापस आया और उसे ये पता चला कि तुम यहां नहीं हो तो मेरे जीवा का दिल टूट जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कम से कम सम्राट के आने तक रुक जाओ, घर छोड़कर मत जाओ। एक बार सम्राट वापस आ जाए, तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी जिंदगी से जुड़ा जो फैसला लेना चाहते हो ले ले। ओके? ओके। तो तुम चाहते हो कि मैं सम्राट के इंतजार में पूरी उम्र बिता दूं? तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो विराट, मैं अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ूं? तुम मुझे बस इसीलिए रोकना चाहते हो ना, ताकि मेरे अतीत के साए हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। क्या? कोई नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत के साए के नीचे जियो। तुम्हें जॉब करनी है ना तो करो, पर कम से कम
मेरे सम्राट के बारे में ऐसी बातें तो न करो। विराट क्या कहना चाहता है वो समझो। मुझे एक बात बताओ, कभी तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई कि मेरा सम्राट, मेरा बेटा वापस आएगा? और नहीं आई तो मेरे सामने, एक माँ के सामने झूठी तो झूठी उम्मीद बनाने का नाटक नहीं कर सकती। मानसी, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तुम्हें नहीं रोकूंगी। और रोकू तो भी किस हक से, जब मुझे ही पता नहीं है कि मेरा सम्राट आई। बुआ, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस घर में हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझा जाता है। एक बार, कम से कम एक बार तो कोई मुझे समझने की कोशिश करो। और विराट, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा इस घर में रुकने का, बिना कोई सवाल किए सब कुछ करने का क्या कारण है। तुम अच्छे से जानते हो ना कि इन सब बातों से सम्राट का कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर तुम उसे बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? सही? क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बरसात में भीग गई थी क्या? नहीं मैं ठीक हूँ, आई कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं, मुझे पता चल रहा है तुम्हारी आँची से तुम्हारी तबीयत कितनी ठीक है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। बैठो। नहीं आई, आप हमेशा मुझे लेकर इतनी परेशान क्यों जाती हो? ठीक हूँ। कहाँ है? सही में कुछ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। नहीं, बाकी दीदी, मैंने सुना आप कह रही थी कि आप घर छोड़ के जाना चाहती हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। मैंने आपको पहले भी कहा है और अब दोबारा कहती हूँ, मैं आपके मामले में कभी बीच में नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। कुछ नहीं तो बाकी घर वालों का सोचिए, उन लोगों को आपकी आदत हो गई है। आप चली जाएंगी, ये घर जैसा नहीं लगेगा। करिश्मा, कहीं अश्विनी बहनी ने सही को नाश्ते में रसगुल्ले तो नहीं दिए थे ना? देखो पत्रलेखा से कैसी मीठी मीठी बातें कर रही है। क्या सही में इसकी तबीयत, सेहत, हेल्थ खराब हो गई है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है काकू, लेकिन मैं दिल से बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। इस घर पे पाकी दीदी का हक है। अगर ये घर किसी को छोड़ के जाना चाहिए, वो मैं हूँ। सही? आप प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सही, पानी पियो। थैंक्स, बट नो थैंक्स। तुम मुझे अपनी मुफ्त की सलाह मत दो। मेरी जिंदगी के फैसले लेने में मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सो प्लीज तुम कोशिश भी मत करो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे पति की सलाह भी नहीं चाहिए। मैं खुद के फैसले लेती आई हूं और आगे भी खुद के फैसले ही लूंगी। मैं इतनी तो काबिल हूं अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकूं।
और मैंने सोच लिया है, अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।